सतगुरुदेव भगवान एक श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बटेश्वर महादेव की जय। बोल दद्दा जी महाराज की जय। आप दर्शन कर रहे हैं बटेश्वर धाम में, जहां भगवान कृष्ण का पैतृक गांव है। बटेश्वर शायद कम लोग जानते हैं। वासुदेव जी यहीं के रहने वाले थे। उनके पिता सूरसेन, चार भाई यहीं के रहने वाले थे। जैन धर्म की उत्पत्ति भी यहीं से हुई है। हाँ, जैन धर्म नेमिनाथ से। तो वो ऊपर है मंदिर। और भगवान कृष्ण के वंशज वासुदेव कुल से और हैं। हाँ हाँ हाँ, ऋषभदेव यहीं से थे। ऋषभदेव चार भाई थे। सूरसेन, ऋषभदेव यहीं के थे। बैनी राजा बैन भी यहीं के थे। राजा बैन भी इसी नगर के थे। तो आप दद्दा जी महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं। 85 साल महाराज जी के इस टाइम आयु है और शरीर से थोड़ा अस्वस्थ हो गए कोरोना करके। फिर भी 1 साल तक श्री महाराज जी ने ये सर्विस करते थे पुलिस में, भिंड में। तो 1 साल तक एक पत्थर पे बैठ कर के इन्होंने साधना करी। 1 साल के बाद इन्होंने अपनी जब आँख खोली तो देखा, इनको लगा कि मेरा अभी 1 दिन हुआ है। तो जब इनके जो प्रशासन वाले थे उन्होंने कहा कि महाराज जी आपको तो 1 साल हो गया यहाँ बैठे हुए, तो कहा तब मैं सर्विस नहीं करूँगा। मैं ये 1975-73 की बात होगी, उससे पहले की बात है शायद, 75-76 में, उससे पहले की बात है। उस वक्त इन्होंने सर्विस से रिजाइन दे दिया। आज भी वो भिंड में वो कमरा और उस पुलिस स्टेशन में वो खाली छोड़ा हुआ है। और जहाँ हर साल वहाँ कार्यक्रम होता है, महाराज जी एक वहाँ प्रोग्राम करते हैं 2-3 दिन का। तो आज भी वहाँ जा रहे हैं प्रोग्राम के लिए भिंड के पास में। तो दद्दा महाराज जी नंगली निवासी भगवान के बहुत नज़दीकी है। स्वामी अभेदानंद महाराज जी, अजूनियानंद महाराज जी से इन्होंने दीक्षा ली है। 50 साल 60 साल पहले की बात है ये। तो आप दद्दा जी महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं। आप बैठे हैं, शरीर अस्वस्थ होते हुए भी दर्शन देते हैं। ये दद्दा जी महाराज जी के बड़े भाई जी दाऊ जी हैं। बटेश्वर धाम में जहाँ वासुदेव जी रहा करते थे और जहाँ आपको पता होगा कंस को जब नदी में बहा दिया था, इसी जगह पे पकड़े थे वो। इसी जगह पे सूरसेन ने कंस जी को पकड़ा था। कंस मैंने कांस के घास से निकले थे। ये स्वामी जी हमारे उत्तराखंड से आए हुए स्वामी भक्ति प्रकाशानंद जी बद्रिकाश्रम में रहते हैं। ये स्वामी जी हमारे चलते फिरते नंद हैं। इनका नाम है चलता फिरता नंद। जहाँ ज़रूरत पड़े वहीं चले जाते हैं। जहाँ ज़रूरत पड़े वहीं चले जाते हैं। और ये महाराज जी के आश्रम का दर्शन कर रहे हैं आप सारे हैं। ये महाराज जी के आश्रम का दर्शन है सारे के सारा। ये सारा का सारा, ये सारा का सारा आप दर्शन करें बटेश्वर धाम के। ये दूर से दर्शन हो रहे हैं। ये जो मंदिर दिख रहे हैं बड़े बड़े, यही बटकुनाथ जी के मंदिर हैं। साथ में जमुना जी है इधर। ये मंदिर जो दिख रहे हैं ये बटकुनाथ जी का। यहाँ मेला लगता है कार्तिक महीना पूरा, 1 महीना पूरा मेला लगता है। और इस सामने जो जगह देख रहे हैं सारा, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म इसी गांव का है, बटेश्वर का। उनके माता पिता यहीं रहते थे। आज भी उनका पुराना गांव है, पुराना घर है इधर बटेश्वर में। तो आप बटेश्वर की भूमि के दर्शन कर रहे हैं। ये चारों तरफ ये सारे के सारे मिट्टी के पहाड़ हैं सारे। ये ओ जैन मंदिर है, ऊपर से दिख रहा है दूर से। ये जो सामने देख रहे हैं ये जैन मंदिर है। ये ऊपर से दिख रहा है ना, सारा का सारे जैन मंदिर है सारा पहाड़ी पे। ऐसे ये सारा का सारा बटेश्वर धाम है सारा। ये सारा बटेश्वर धाम है। ये सारा बटेश्वर धाम है। और जमुना घूम कर के आती है चारों तरफ से। बटेश्वर से जमुना घूम कर के आती है। और यही महाराज जी का नंगली निवासी भगवान का आश्रम है। 2 आश्रम है श्री नंगली महाराज जी के, जहाँ 2 आश्रम बनाए रखे हैं महाराज जी ने। यहाँ आप देख रहे हैं बटेश्वर धाम के दर्शन कर रहे हैं आप सब। और यहाँ सब मेला लगता है। जो खाली जगह सब ये सब भर जाती है। यहाँ दूर दूर से 1 महीना मेला चलता है यहाँ पे। 1 महीना मेला चलता है।
ये मंदिर के दर्शन कर रहे हैं आप सारे, ये सारे दर्शन कर रहे हैं बटेश्वर धाम के। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बाल कृष्ण भगवान कृष्ण का पैतृक गांव है। और सोरीपुर, सोरीपुर वो जो पहाड़ी पे आप देख रहे हैं वो सोरीपुर गांव है। वहाँ वो जहाँ कहाँ है वो सामने दिख रहा है, वो सामने पहाड़ के ऊपर जो दिख रहा है ना, ये सोरीपुर गांव है। वो जहाँ सामने दिख रहा है वो सोरीपुर गांव है। वहाँ वासुदेव जी का था सारा का सारा, आप देख रहे हैं। और सच्चिदानंद भगवान की जय।